तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन आर्गन, जिसको हम टेस्टिस कहते हैं। ये जो टेस्टिकल्स होते हैं वो पेयर में होते हैं, यानी आपको पहले बताया जा चुका था कि ये संख्या में क्या होते हैं, दो होते हैं। इसलिए इसको क्या नाम देते हैं, पेयर। दो को क्या नाम देते हैं, पेयर। दो को नाम देते हैं पेयर। ये देखिए, पेयर होते हैं। और इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, ओवल। शेप कैसा होता है, ओवल। ये ओवल शेप होता है। और ये एक्चुअली में होता क्या है, ये एक ग्लैंड होती है। क्या होती है, ग्लैंड। इसीलिए हम इसको इंडोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत ही भी पढ़ते हैं। प्रेजेंट कहाँ होता है, आपको पता ही है, प्रेजेंट इन द स्क्रोटम, जिसको हमने अपने पिछले क्लास में आपको बताया था। तो टेस्टिकल्स आर द पेयर ओवल ग्लैंड प्रेजेंट इन द स्क्रोटम। टेस्टिकल्स या टेस्टिस जोड़ी में पाए जाते हैं और ये एक ग्लैंड होती है जो कि स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होता है। अब एक टेस्टिकल्स की साइज की बात करें, एक चीज यहाँ देखने वाली बात है, ओवल। ओवल का मतलब होता है गोल नहीं, इसके इसकी जो डायमीटर्स होते हैं दोनों, अप से डाउन और राइट टू लेफ्ट अगर बोलें तो इनके डायमीटर में क्या होता है, चेंजेज होते हैं। इसीलिए इस वर्ड यूज करते हैं ओवल। तो इसकी साइज की अगर बात करें तो ये लगभग लगभग 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसकी लंबाई जो होती है वो 5 सेंटीमीटर, यानी अप से अपर से डाउन अगर देखा जाए तो इसकी जो जो इसकी लेंथ है, अपर से लोअर तक जो लेंथ है वो होती है नियर अबाउट 5 सेंटीमीटर। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें, यानी जो दूसरा डायमीटर है राइट टू लेफ्ट, तो इस डायमीटर की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है 2.5, जस्ट आधा। इसकी वेट की अगर हम बात करें तो ये नियर अबाउट 10 से 15 ग्राम का वजन का होता है। दे आर सस्पेंडेड थ्रू द स्पर्मेटेड कार्ड। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये स्पर्मेटेड कार्ड से क्या होता है, सस्पेंडेड होता है। तो स्पर्मेटेड कार्ड क्या होता है, यहाँ फिगर्स में आप देखिए, एक ये जाल नुमा स्ट्रक्चर्स है। ये ब्लैक वाला जो कलर आप दिख रहा है, ब्लैक वाली जो लाइन ये दिख रही है, ये लाइन और इस लाइन, इन दोनों लाइंस के बीच का जो एरिया है वो स्पर्मेटिड कार्ड के रूप में जाना जाता है। यानी अगर हम बोले तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा जो एरिया है, ये जो पूरा आपको एरिया हम कवर कर रहे हैं, इसको बोलते हैं स्पर्मेटिड कार्ड। स्पर्मेटिड कार्ड के द्वारा ये क्या होता है, सस्पेंड होता है, लटका होता है। कहाँ से, या जुड़ा होता है, कहाँ से, एब्डोमिन, एब्डोमेन से, एब्डोमेन कैविटी से जुड़ा होता है। टेस्टिस के डेवलपमेंट की बात करें तो ये जो है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, एम्ब्रियोनिक कंडीशन यानी जब बेबी का ग्रोथ होता है, कहाँ पे, यूट्रस के अंदर, जब यूट्रस के अंदर बेबी डेवलप होता रहता है, उस समय कौन से महीने में, नियर अबाउट 7th मंथ ऑफ द फीटस, मतलब 7वें महीने में, गर्भ के 7वें महीने में इस टेस्टिस का निर्माण होता है। और निर्माण होने के बाद से द टेस्टिस डिसेंड, डिसेंड का मतलब होता है नीचे जाना। 7वें महीने डेवलप हुआ, डेवलप होने के बाद से ये यहाँ से नीचे भेज दिया जाता है, और नीचे भेजने की प्रोसेस को बोलते हैं डिसेंड। डिसेंड इनटू द स्क्रोटम, स्क्रोटम में इसको भेज दिया जाता है थ्रू द, किसके द्वारा, थ्रू द इंग्वाइनल कैनाल। ये इंपॉर्टेंट चीज है, कौन से कैनाल के द्वारा भेजा जाता है, इंग्वाइनल कैनाल। अगर ये काम नहीं होता है,
मतलब 7th मंथ तक ये डेवलप हुआ और डेवलप होने के बाद से इसको स्क्रोटम के अंदर अगर नहीं जा पाया तो यह एक डिसऑर्डर के रूप में माना जाता है, यह एक डिजीज के रूप में माना जाता है। और इस डिसऑर्डर या डिजीज को हम अलग नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। किस नाम से जानते हैं? क्रिप्टोसिडिज्म। क्रिप्टोसिडिज्म के नाम से जाने जाते हैं। अब एक चीज और इम्पोर्टेंट है, क्या? जो ये स्पर्म्स है, टेस्टिस किस काम के लिए जाना जाता है? दो काम के लिए जाना जाता है, आपने फंक्शन में देखा था। क्या? डेवलपमेंट ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, मेल सेक्स सेल्स या गैमेट, और हार्मोन्स के सिक्रेशन के लिए। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। तो ये जो स्पर्म्स का प्रोडक्शन है, ये स्पर्म्स का प्रोडक्शन टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। किससे सेंसिटिव होता है? टेम्परेचर से। अगर टेम्परेचर ज्यादा रहे तो ये क्या हो जाता है? ये मर जाते हैं, ये डेवलप नहीं होते हैं। डेवलप भी होते हैं तो इनप्रॉपर डेवलप होते हैं, उनके अंदर नॉर्मल चीज नहीं, नॉर्मल स्पर्म्स नहीं डेवलप होते। तो इसके लिए ही, टेम्परेचर को कम करने के लिए ही जो टेस्टिस होता है उसको स्क्रोटम में भेज दिया जाता है। इसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है। क्या? द नॉर्मल स्पर्म्स प्रोडक्शन, यानी इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, रिक्वायर ए टेम्परेचर बिलो अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर बिलो द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर से लगभग लगभग 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर पर इसका प्रोडक्शन होता है। ड्यू टू दिस स्पर्म फॉर्मिंग सेल्स आर, इसका रीजन ये है कि स्पर्म फॉर्मिंग सेल्स आर वेरी सेंसिटिव टू हीट। सो इस कारण से द टेस्टिस आर लोकेटेड इन द स्क्रोटम। इसीलिए टेस्टिस को स्क्रोटम में भेज दिया जाता है। कहाँ? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी से उठा के इनको कहाँ भेज दिया जाता है? स्क्रोटम के भीतर। which kept them cooler than the rest of the body, और जिसकी वजह से यह हमारी बॉडी टेम्परेचर से लगभग 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है? कम टेम्परेचर पर बना रहता है और प्रॉपर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती रहती है। अब ये जो टेम्परेचर का मैनेजमेंट है, टेम्परेचर का जो रेगुलेशन है, वो कैसे किया जाता है? उसके लिए स्क्रोटम के अंदर दो मसल्स होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें क्या होती हैं? दो मसल्स होती हैं। स्क्रोटम के अंदर दो मसल्स होती हैं। एक मसल्स होती है, उसको बोलते हैं क्री मास्टर मसल्स। पहली मसल्स को बोलते हैं क्री मास्टर मसल्स और दूसरी को बोलते हैं टार्टस मसल्स। क्रीमास्टर मसल्स और टास्टर मसल्स दो मसल्स होती हैं जो हमारे स्क्रोटम को क्या करती हैं? अलग अलग तरह से रेगुलेट करती हैं। क्या करती हैं? प्रेजेंट जो पहली मसल्स है क्रीमास्टर मसल्स, यह प्रेजेंट होता है स्पर्मेटिड कार्ड के। कहाँ प्रेजेंट होता है? स्पर्मेटिड कार्ड में। राइज एंड लोअर द टेस्टिस। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइज का मतलब उठा देना, यानी जो स्क्रोटम आपका लगा हुआ है, स्क्रोटम जो आपके पेनिस के रूट से लगा हुआ है, इस स्क्रोटम को ऊपर खींचना। पूरा का पूरा स्क्रोटम क्या हो जाता है? ऊपर खींच जाएगा। तो जब इस स्क्रोटम खींचेगा तो साथ में कौन चला जाएगा? टेस्टिस भी ऊपर चला जाता है। और जब वो ऊपर जाएगा तो वो हमारे बॉडी से क्या हो जाता है? टच में आ जाता है। जब टच में आ जाएगा तो बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो इसका भी टेम्परेचर क्या होगा?
बढ़ेगा। ये तब होता है जब टेम्परेचर 2 या 3 डिग्री से ज्यादा इसका गिरने लगता है, तब ये प्रक्रिया स्टार्ट होती है। ये काम कौन करता है? क्रीमास्टर मसल्स करता है। अगर ये टेम्परेचर 2-3 से बिलो होने लगा, यानी ये डिफरेंस जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड होने लगा या उससे कम होने लगा, तब इसको क्या कर दिया जाता है? लोअर कर दिया जाता है, पूरे स्क्रोटम को नीचे की तरफ भेज दिया जाता है। तो ये जो स्क्रोटम को ऊपर और नीचे करने का जो प्रोसेस है, उसको एक मसल्स कंट्रोल करती है। उस मसल्स का नाम होता है क्रीमास्टर मसल्स। अब इस काम को करके वो अल्टीमेटली क्या कर रहा है? हेल्प टू रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस के टेम्परेचर को ये क्या करता है? रेगुलेट कर रहा है। यही कर रहा है। चलिए दूसरा देखते हैं मसल्स। दूसरा मसल्स है डार्टर मसल्स। डार्टर मसल्स क्या होती है? प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्क्रोटम। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? वॉल ऑफ स्क्रोटम, स्क्रोटम की वॉल में। ये आपको जो फिगर दिया गया है, इसमें जो ये बाहर स्ट्रक्चर दिखाया गया है, यहाँ से यहाँ तक जो स्ट्रक्चर ये दिखाया गया है, ये है स्किन। और इसी स्किन के भीतर मसल्स पाई जाती है। कौन सी मसल्स पाई जाती है? टार्टस मसल्स पाई जाती है, प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्क्रोटम। causes scrotum to become tight and wrinkles. Tight और wrinkles. टाइट का मतलब है टाइट, और wrinkles का मतलब क्या चीज? उसके ऊपर थोड़ा सा खिंचाव। तो ये स्क्रोटम को टाइट रखना और स्पेशली टाइट रखने की जो प्रक्रिया है, वो कौन करता है? टार्टर मसल्स करता है। इसके द्वारा ये क्या करता है? हेल्प, इसको टाइट रख के, ब्रिंकल रख के ये काम करता है कंजर्वेशन का। किस चीज का? कंजर्वेशन ऑफ हीट। यानी यहाँ से हीट जो है बाहर न निकले। यहाँ से हीट बाहर निकलेगा तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फिर इसको ऊपर खींचना पड़ेगा। तो इस चीज से, यानी टेम्परेचर के बाहर निकलने का जो रेट है उसको कम करने के लिए, यानी इसके ठंडा होने की जो रेट है उसको कम करने के लिए ही इस स्क्रोटम को क्या कर लिया जाता है? टाइट और व्रिंकल कर लिया जाता है। और यही चीज लिखा गया है, रेगुलेट द temperature. Both muscles help to maintain the proper temperature of the sperm's products. यानी ये दोनों मसल्स का मेन जो काम है, अपने काम को ये करके अल्टीमेटली ये टेस्टिस को इस कंडीशन में रखते हैं ताकि उसके अंदर स्पर्म्स का जो प्रोडक्शन है वो प्रॉपर तरीके से होता रहे, स्पर्म्स जो बने वो हेल्दी बने। ये इन दोनों मसल्स का के मदद से किया जाता है। तो ये तो कुछ हो गया किसके बारे में? स्क्रोटम के बारे में, जो कि जरूरी था। और ये देन जरूरी इसलिए था कि ये टेम्परेचर को क्या कर रहा है? टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। और टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ या प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। अगर टेम्परेचर प्रॉपर नहीं है तो स्पर्म्स क्या होते हैं? एबनॉर्मल बनते हैं और वो किसी काम के नहीं होते हैं, यानी मेल्स के अंदर इनफर्टिलिटी डेवलप हो जाती है। अब हम लोग थोड़ा चलेंगे टेस्टिस के ऊपर और स्पेशली टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में। ये आप देखिए एक ब्लैक लाइन खींची गई है। कौन सी लाइन? ब्लैक। और इस ब्लैक लाइन के बाद से ये जो जालनुमा स्ट्रक्चर है इसको गोला बनाकर दिखाया भी गया है। ये जो जाल आपको दिख रहा है, इसी जाल को आप क्या नाम देते हैं? स्पर्मेटिकार्ड डाल देते हैं। और इसके बाहर जो बाउंड्री पर ये जो काली लाइन है, इस लाइन के भीतर जितना स्ट्रक्चर्स है उस पूरे स्ट्रक्चर्स को आप नाम देते हैं टेस्टिस। समझ में आई बात? तो ये जो टेस्टिस है, इस टेस्टिस की जो बाहर की जो दीवार है, क्या चीज? बाहर की जो दीवार है
वो उसको इस ग्लैंड को अपने पर जाना था। क्या टेस्टिस क्या है? एक ग्लैंड है। तो ग्लैंड को क्या चाहिए? प्रोटेक्शन चाहिए। तो प्रोटेक्शन के लिए इसको बाहर से कवरिंग मिलती है। बाहर से एक लेयर, 3 लेयर्स द्वारा, स्पेशली 2 लेयर होते तो 3 लेयर्स हैं, पर स्पेशली 2 लेयर्स होते हैं जो इसको कवरिंग प्रदान करते हैं। और जो तीसरी लेयर्स होती हैं वो ब्लड वेसल्स की बनी होती है। वो जितनी ब्लड कैपिलरीज इसके अंदर आती हैं वो डिवाइड होके ग्लैंड की चारों तरफ क्या होती हैं? डिपॉजिट रहती हैं, पाई जाती हैं। और वो एक प्रकार से क्या बना देती हैं? एक लेयर सा बना देती हैं, इसलिए उसको भी लेयर्स में कंसीडर कर लिया जाता है। तो आपके पास इसको स्टडी करने के लिए, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हमें जो है टेस्टिस का क्या काटना पड़ता है? लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काटना पड़ता है। इसी चीज को लिखा गया है, द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ द टेस्टिस shows the internal structure of shows the internal structures of testis। टेस्टिस का अगर इंटरनल स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काटना पड़ता है। द टेस्टिस इज सराउंडेड बाय प्रोटेक्टिव कवरिंग। टेस्टिस क्या होता है? सराउंडेड होता है, उसको चारों तरफ से घेर रखा गया है। किस काम के लिए? सराउंडिंग कवरिंग, उसके ऊपर चारों तरफ से कवर लगाया गया है। एंड इंटरनली, और भीतर से देखेंगे, इसी आगे देखेंगे कि इसी कवरिंग में से इस जो कवर करने वाली जो लेयर्स हैं, उसी लेयर्स में इस ग्लैंड को एक ग्लैंड को कई भागों में डिवाइड कर देते हैं। और जब कई भागों में कोई एक चीज कई भागों में डिवाइड होती है तो उसको नाम देते हैं कंपार्टमेंट। यानी ढेर सारे कंपार्टमेंट बना दिए जाते हैं। और हर एक कंपार्टमेंट और हर एक कंपार्टमेंट में कंटेनिंग सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या पाया जाता है? हर कंपार्टमेंट में एक ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। ट्यूब्यूल्स का मतलब क्या हो गया? एक ट्यूब लाइक, ये ट्यूब है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, ये ट्यूब है, एक छोटी सी ट्यूब पाई जाती है जिसको नाम देते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। और इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या बनता है? स्पर्म्स बनता है, मेल गैमेट बनता है। इसी के अंदर क्या बनता है? मेल गैमेट बनता है। अब जो लेयर्स हैं उसको और थोड़ा सा डिटेल्स में देखते हैं, या बारीकी से देखते हैं कौन कौन सी लेयर्स पाई जाती हैं। तो लेयर्स कौन कौन सी है? यहाँ सामने आपको लिखा गया है, क्या चीज? पहली जो लेयर्स है, जो फर्स्ट लेयर्स है, वो है ट्यूनिका वैजिनेलिस। कौन सी लेयर? ट्यूनिका वैजिनेलिस। और ये कहाँ पाई जाएगी? बाहर पाई जाएगी, ट्यूनिका वैजिनेलिस। पिक्चर्स की अगर बात करें तो ये आपका टीएस काट के दिखाया गया है। अब यहाँ पर स्क्रोटम हटा दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाया गया है? टेस्टिस दिखाया गया है। तो इसमें जो पहली लेयर्स है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट लेयर्स ट्यूनिका वैजिनेलिस। कौन सा लेयर? ट्यूनिका वैजिनेलिस। और ये देखिए, ये एक चौड़ी सी है, मोटी सी लेयर्स दिख रही है। और ये जो लेयर्स बनी होती हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या चीज? डबल लेयर। मतलब ये जो लेयर पाई जाती है वो एक लेयर नहीं है, ये जो लेयर है वो 2 लेयरों से मिलकर, 2 मेम्ब्रेन से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? 2 मेम्ब्रेन से, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। आउटर और इनर के बीच में क्या है? आपको स्पेस दिखाई दे रहा है। और ये पूरी तरह से टेस्टिस को क्या करता है? कवर करके रखता है। इट इज डिराइव्ड, डिराइव्ड मतलब बनता है। कब बनता है? किस चीज से बनता है? अगर कब बनता है की बात करें तो ये एम्ब्रियोनिक कंडीशन के 7वें महीने में, जब बेबी का 7वां डेवलपमेंट का 7वां महीना होता है, उस समय टेस्टिस बनता है।
उसी समय ये भी बनता है। और ये किस चीज से बनता है? पेरिटोनियम झिल्ली, हमारे अंदर पाए जाने वाली जो इंटरनल प्रोटेक्टिव लेयर्स है उसको बोलते हैं पेरिटोनियम। और ये पेरिटोनियम से बना होता है। ड्यूरिंग द बना होता है। और जब ये नीचे आ रही होती है तो ये पेरिटोनियम, पूरा का पूरा पेरिटोनियम नीचे चला आता है ड्यूरिंग द डिसेंडिंग ऑफ द टेस्टिस इनटू द स्क्रोटम। ये पूरा का पूरा पेरिटोनियम स्क्रोटम में चला आता है। अब क्लिनिकल की बात करें या डिसऑर्डर की बात करें तो इस लेयर्स में, ये लेयर्स जो है, ये इस लेयर्स के अंदर अगर वाटर डिपॉजिट हो जाता है, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड, क्या अगर कोई फ्लूइड इसमें डिपॉजिट होता है तो फ्लूइड में क्या होगा? इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा, ठीक है। और सामान्य भाषा में जो हम कहते हैं पानी का डिपोजिशन हो जाना, तो इसके अंदर पानी नहीं, क्या इंटरनल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड अगर इसमें क्या हो जाता है, आके भर जाता है, तो जब ये भरेगा तो ये क्या हो जाएगा? स्वेल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। और इसी फूले हुए कंडीशन को क्या नाम देते हैं? हाइड्रोसील। यानी टेस्टिस के जो सबसे बाहरी लेयर्स है ट्यूनिका वेजिनैलिस, उसके अंदर अगर क्या भर जाता है? फ्लूइड भर जाता है, तो वो स्वेल हो जाता है। और इसी चीज को, इसी डिसऑर्डर, इसी डिजीज को आप हाइड्रोसील कहते हैं। इसी डिसऑर्डर को आप क्या नाम देते हैं? हाइड्रोसील। कैसे दिखाई देता है? ऐसे दिखाई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, एक तरफ नॉर्मल दिखाया गया है, नॉर्मल टेस्टिस है। और ये आपको जो दिखाया जा रहा है ये क्या है? ये आपका स्पर्मेटिड कार्ड है। यहाँ भी स्पर्मेटिड कार्ड है। ये अभी आप देखेंगे ऊपर, आगे देखेंगे वासा डिफरेंशिया एक नली होती है, वो दिखाया गया है। और ये क्या है? आपका नॉर्मल टेस्टिस दिखाया गया है। और ये जो ऊपर टेस्टिस के ऊपर पाया जाता है इसको बोलते हैं इपीडिडाइमिस। ये इपीडिडाइमिस सिमिलर स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहा है, बट इसकी जो बाहर वाली लेयर्स है, इस बाहर सॉरी लेयर्स में फ्लूइड क्या हो गया है? डिपॉजिट हो गया है। इसके वजह से ये क्या हो गया है? आपको सूजन दिखाई दे रहा है, इडिमा दिखाई दे रहा है, इन्फ्लामेशन दिखाई दे रहा है। इसी डिसऑर्डर को आप किस नाम से जानते हैं? हाइड्रोसिल के नाम से जानते हैं। तो ये रही आपकी जो है फर्स्ट लेयर, कौन सी? ट्यूनिका वेजिनैलिस। अब आते हैं सेकेंड लेयर्स के ऊपर। कौन सी लेयर? सेकेंड लेयर। और सेकेंड लेयर आपकी जो है वो है, यहाँ देखेंगे तो जो ये व्हाइट कलर से बनाया गया है, ये पूरा का पूरा जो ये व्हाइट एरिया आपको दिख रहा है, उसको आप नाम देते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। सेकेंड लेयर का क्या नाम है? सेकेंड लेयर का नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। एक बार हमारे साथ आप रिपीट कीजिए, सेकेंड लेयर का क्या नाम है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और ट्यूनिका एल्बुजिनिया किस चीज का बना होता है? यहाँ पर लिखा गया है फाइब्रस का। यानी किससे बना हुआ है? फाइबर से बना हुआ है। इसमें दो लेयर्स नहीं पाए जाते, ये सिंगल्स लेयर की, सिंगल मेम्ब्रेन की बनी होती है। और बना किस चीज से होता है? फाइबर से बना होता है। और फाइबर्स लचीले होते हैं, कहीं भी फोल्ड किया जा सकता है, फोल्ड करके अपनी जगह पर आ जा सकता है। तो ये एक्चुअली में किसके नीचे पाया गया? एक वर्ड इसमें यूज किया गया है, बीनीथ। बीनीथ का मतलब होता है नीचे। किसके नीचे पाया गया? तो ये आपका पहली लेयर थे, कौन सा? ट्यूनिका वेजिनैलिस। तो ट्यूनिका वेजिनैलिस के नीचे पाया गया, तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, यह वो लेयर्स है जो फाइबर्स की बनी होती है, कवरिंग का काम करती है। और किसके नीचे पाई जाती है? जस्ट ट्यूनिका वेजिनैलिस के नीचे पाई जाती है। और यहाँ पर आप देखिए नाम लिखा हुआ है, क्या नाम लिखा हुआ है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया।
क्या नाम लिखा गया है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो ये पाई जाती है एल ट्यूनिका वेजिनेलिस के नीचे, और पूरी तरह से टेस्टिस को क्या करती है? कवर करती है। विशेषता ये है कि ये जगह जगह पे, मतलब जो ग्लैंड थी, पूरा टेस्टिस की जो ग्लैंड थी, ये जगह जगह पे इनवर्ड ग्रोथ देती है, इन ग्रोथ देती है। इन ग्रोथ देती है मतलब इनवर्ड ग्रोथ देती है, मतलब भीतर की तरफ ग्रो कर जाती है। बाहर से प्रोटेक्शन तो कर रही है, ये बाहर से ऐसे अगर है तो ये बाहर से प्रोटेक्शन किया इसने, ये पूरी ये ये जो है प्रोटेक्शन किया, और प्रोटेक्शन करने के बाद से ये ही लेयर्स भीतर की तरफ क्या हो रही है? ग्रो कर रही है। अब ये जो भीतर की तरफ ग्रो कर रही है, तो ये वाला जो एरिया होगा उसको कई भागों में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो इसी तरह ये पूरा जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये जो कलर है, कलर से बना हुआ एरिया है, वो पूरा टेस्टिस का ग्लैंड है। और उस टेस्टिस के ग्लैंड के अंदर कौन एंट्री मार दिया? ये सेकेंड लेयर ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर जाने की वजह से ये पूरा का ग्लैंड कंपार्टमेंट में डिवाइड हो गया। इसमें डिवाइड हो गया कंपार्टमेंट में। और ये चूंकि इसके भीतर एंट्री किया है, तो ये जो स्ट्रक्चर बनाता है, उस स्ट्रक्चर को आप नाम देते हैं सेप्टा। सेप्टा यानी दो के बीच की दीवार। दो के बीच की दीवार अब बना दिया, तो पूरी ग्लैंड्स को, टेस्टिस के पूरी ग्लैंड्स को ये क्या करता है? छोटे छोटे कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है। और एक कंपार्टमेंट को, एक स्ट्रक्चर को, एक छोटे से कंपार्टमेंट को, देखिए यहाँ पे एक सिंबल दिया गया है, एक कंपार्टमेंट को क्या नाम देते हैं? लोब्यूल। क्या लिखा भी है, क्या नाम देते हैं? लोब्यूल। इसको बोलते हैं लोब्यूल्स। यानी टेस्टिस के अंदर अब आपने देख लिया क्या बन गया? लोब्यूल्स। किसके वजह से बना? ट्यूनिका एल्बुजिनिया के इनर ग्रोथ के कारण। और इनर ग्रोथ के लिए एक अंग्रेजी में वर्ड यूज करते हैं, इनवेजिनेशन। इनवेजिनेशन के कारण जो ग्लैंड थी वो कई छोटे छोटे कंपार्टमेंट में टूट गई, और उस कंपार्टमेंट को आप नाम देते हैं लोब्यूल्स के। लोब्यूल्स। एक को लोब्यूल बोलेंगे, और ढेर सारे होंगे तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं लोब्यूल्स। ठीक है। अब चलते हैं तीसरी लेयर, जो कि शुरू में ही हमने बताया था। ये किसके बनी होती है? ब्लड वेसल्स की बनी होती है, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। तीसरी लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा, इनर वेस्कुलर लेयर। ये सबसे भीतर पाए जाने वाली वेस्कुलर्स लेयर है। वेस्कुलर्स लेयर है यानी ये किससे बना होगा? ब्लड वेसल्स से। यहाँ लिखा गया है, इट इज कंपोज्ड ऑफ द नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है जो उसके ऊपर पाया जाता है, उसी को बोल देते हैं, एक लेयर की तरह हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा। तो ब्लड कैपिलरी और साथ में क्या मिल जाते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। तो ये आपका क्लियर हो गया क्या चीज? कि टेस्टिस को कवरिंग करने वाला तीन लेयर्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी लेयर्स? ट्यूनिका वेजिनेलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड ट्यूनिका वेस्कुलोसा। इंपॉर्टेंट क्या है? दूसरी लेयर्स थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो है भीतर की तरफ घुसी होती है। भीतर की ओर घुस के क्या बनाती है? पूरे टेस्टिस को छोटे छोटे कंपार्टमेंट में बांट देती है। और इन कंपार्टमेंट को आप किस नाम से जानते हैं? लोब्यूल के नाम से जानते हैं। ढेर सारे लोब्यूल है तो उनको लोब्यूल्स बोलेंगे। एक है तो उसको, अगर एक है तो उसको लोब्यूल बोलते हैं, ढेर सारे हैं तो लोब्यूल्स बोलते हैं। अब हम बात करते हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर्स तो आपको दिख गया इंटर्न। अब इसमें जो अदर स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देते हैं, उसकी अगर हम बात करें तो क्या क्या मिलता है? लोब्यूल्स आपने देख लिया। यहाँ इंपॉर्टेंट है कि जो लोब्यूल्स हैं,
यानी जो कंपार्टमेंट बने वो कितने बने। तो यहां दिया गया है कितना, 200 से, कितने कंपार्टमेंट दिए गए हैं, 200 से 300 लोब्यूल्स बनते हैं। कितने लोब्यूल्स बनते हैं, 200 से 300। दूसरा जो स्ट्रक्चर्स आपको इंपॉर्टेंट है वो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या हमने आपको बताया था सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, हाँ बताया था। ये एक ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर होते हैं। ये ट्यूब बन गया, ये ट्यूब है, ये ट्यूब नुमा एक स्ट्रक्चर होते हैं। क्या लिखा गया है, दीज आर हाईली क्वायर्ड माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटे। यहाँ तो हमने बनाया जो जो दिख रहा है आपको बड़ा दिख रहा है, बट ये क्या है, उसको जूम करके बनाया गया है। माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्यूल्स होते हैं, प्रेजेंट इनसाइड, कहाँ पाए जाते हैं, इनसाइड दो लोब्यूल्स। यानी ये आपका अगर कंपार्टमेंट बना है तो इस कंपार्टमेंट के अंदर क्या पाए जाते हैं, ये पाए गए आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक, और ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही, एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही क्या बनता है, स्पॉन्ज बनता है। इसके अंदर क्या बनते हैं, स्पॉन्ज बनते हैं, ये स्पॉन्ज बनते हैं। और ये स्पॉन्ज बनेंगे और बनने के बाद से क्या होंगे, यहां से बाहर निकलेंगे। एक लोब्यूल्स कंटेन्स कितने, एक लेब्यूल्स में कम से कम एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाया जाता है, और नहीं तो मैक्सिमम कितने पाए जाते हैं, 4। यानी एक कंपार्टमेंट के अंदर आपको 1 से 4 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स देखने को मिलते हैं। अगर हम टोटल संख्या की बात करेंगे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की टोटल संख्या कितनी हुई, तो मिनिमम अगर आप देखेंगे तो उसके लिए आपको 200 गुणे कितना क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा, जिस यानी कितना हो गए 200। मिनिमम कितने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाएंगे एक टेस्टिस के अंदर, 200। और मैक्सिमम की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 300 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 4×3 12, यानी 1200। यानी 200 से 1200 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स एक टेस्टिस के अंदर पाए जाते हैं। और इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जर्मिनेटिव सेल्स पाई जाती हैं, और वो जर्मिनेटिव सेल्स का काम होता है स्पर्म्स का प्रोडक्शन। तीसरे टेस्टिस के स्ट्रक्चर्स की बात करें तो तीसरा स्ट्रक्चर्स है इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल ही नाम ही डिफाइन कर देता है क्या चीज, इस सेल्स के बारे में। ये आपने देखा, ये कौन सी, ये आपने देखा ये कौन सा था, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अब एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर ये एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, और ये एक दूसरा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में यदि कोई सेल्स है, सेल्स आपको दिख रही हैं, इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में यदि कोई सेल्स है तो इस सेल्स को आप किस नाम से जानते हैं, लीडिंग सेल के नाम से जानते हैं, या इंटरस्टिशियल सेल्स के। यानी दो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में यदि कोई सेल्स पाई गई तो उस सेल्स को आप नाम देते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, या उसी को बोलते हैं लीडिंग सेल। और इंपॉर्टेंट इसलिए ये हो जाती है कि ये एक हार्मोन सिक्रीट करती है जिसको क्या नाम देते हैं, टेस्टोस्टेरॉन। और टेस्टोस्टेरॉन इज द मेल सेक्स हार्मोन्स। तो क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं क्या, तो मेल सेक्स हार्मोन्स टेस्टोस्टेरॉन कौन सिक्रीट करता है, तो आंसर क्या आएगा, इंटरस्टिशियल सेल। अगर इंटरस्टिशियल सेल नहीं दिया होगा तो क्या दिया होगा, ऑप्शंस में दिया होगा लीडिंग सेल। अब टेस्टोस्टेरॉन करता क्या है, सिक्रीट द हार्मोन्स। टेस्टोस्टेरॉन करता क्या है, आपको नीचे दिया गया है। और ये कब सिक्रीट होता है, आफ्टर द प्यूबर्टी। द सिक्रीट द हार्मोन्स टेस्टोस्टेरॉन आफ्टर द
प्यूबर्टी। फंक्शन की अगर बात करें टेस्टोस्टेरॉन के, तो टेस्टोस्टेरॉन पार्टिसिपेट करता है द डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपने देखा था कितने, 8 के करीब। ठीक है, अगर आपको याद ना होगा तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको क्लियर पता चल जाएगा। फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा बार इसको देखिए और बोलिए। हम चीज़ों को कई बार रिपीट इसलिए करते हैं कि आपको मेमोराइज हो जाए। तो आप भी इसको कई बार देखिए, जिसकी वजह से आपको क्या हो जाए, ये याद हो जाए। जब आपको याद हो जाएगा तो आप एग्जाम में क्या करेंगे, लिख के आएंगे। तो आते हैं फिर से, टेस्टोस्टेरॉन्स पार्टिसिपेट करता है, हेल्प करता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के डेवलपमेंट। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ये मेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को डेवलप करता है। अब सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स क्या है, जैसे मूछे आ जाना, आवाज का भारी हो जाना, ये एक मेल की क्या होती है, पहचान होती है। तो ये जो डेवलपमेंट होता है, ये जो पहचान जनरेट होती है या डेवलप होती है, वो किसके प्रेजेंस में डेवलप होती है, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स के प्रेजेंस में। और कब होती है, प्यूबर्टी के टाइम में। और क्या करता है, स्पर्म्स के प्रोडक्शन की प्रोसेस को बढ़ा देता है, या स्पर्म्स के प्रोडक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपको मिलता है, वो होता है एपिडिडाइमिस। कौन से स्ट्रक्चर्स, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस कहाँ पाया जाता है, अगर स्ट्रक्चर को दिखाएं हम आपको, तो एपिडिडाइमिस ये पाए, यहाँ देखिए, यहाँ पर दिया गया है एपिडिडाइमिस। कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है द हेड ऑफ एपिडिडाइमिस। यानी एपिडिडाइमिस क्या है, ये पूरा स्ट्रक्चर, ये आपको ग्रीन ग्रीन वाला जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसी को बोलते हैं एपिडिडाइमिस। और ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा क्या है, इसके अंदर पतली पतली नलियां बनी हुई, ढेर सारी नलियां क्या हुई हैं, एक घाउच माउच अरेंज हुई हैं। तो ये जो एपिडिडाइमिस है, ये नलियों से ही मिलकर बना है, और इन नलियों के ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू लगा दिया गया, मतलब इसको प्रोटेक्ट किया गया, अरेंज किया गया। तो पूरी स्ट्रक्चर्स को आप नाम दे देते हैं क्या, एपिडिडाइमिस। और एपिडिडाइमिस का ऊपर वाले पोर्शन को आप हेड बोल देते हैं, और बीच वाले पोर्शंस को आप क्या नाम दे देते हैं, बॉडी। ये जो हमारे बच्चे हैं, उनको पता है कि जो आर्गन्स होते हैं उनको कई भागों में डिवाइड करते हैं, जैसे कि हेड हो गया, बॉडी हो गया, टेल हो गया और नेक हुआ। तो यहाँ पर आपको दो पार्ट में इसको डिवाइड किए हुआ दिखा रहा है, क्या, हेड और बॉडी के अंदर। अब यही एपिडिडाइमिस जब नीचे गया है, देखिए यहाँ पर ढेर सारी पतली पतली नलिकाएं हैं, ये जब बाहर निकलनी है तो एक मोटी नली के द्वारा बाहर निकल, किसके द्वारा, एक मोटी नली के द्वारा निकल रही है। इसी मोटी नली को आप क्या नाम देते हैं, वास डिफरेंशिया। वास डिफरेंशिया या डिफरेंट डक्ट, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सी नली से एपिडिडाइमिस बाहर जो निकलता है, किसके द्वारा निकलता है, वास डिफरेंशिया या डिफरेंट डक्ट। चलिए देख लेते हैं डिफिनीशन इसकी क्या है। एपिडिडाइमस इज द एपिडिडाइमिस एट द, कहां पाया जाता है, एट द अपर पोल ऑफ द टेस्टिस, प्रेजेंट एट द अपर पोल ऑफ टेस्टिस। ऑल सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स यूनाइटेड, जो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स आपके बने हुए थे, वो सारे सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स यूनाइटेड टू फॉर्म, यूनाइटेड मतलब
एकत्रित होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और मिलने के बाद से क्या बनाते हैं, एक ट्यूब बनाते हैं। और वो ट्यूब नियर अबाउट कितना होता है, 6 मीटर होता है। यानी 6 मीटर ट्यूब को एक छोटे से एरिया में क्या करना है, फोल्ड करना है, अरेंज करना है, रखना है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, फोल्ड करना पड़ेगा, टाइटली और हाईली क्वाइल करना पड़ेगा, हाईली फोल्ड करना पड़ेगा। तो हाईली फोल्ड करते हैं तो वो मोटा सा स्ट्रक्चर दिखाई देने लगता है। यहाँ पर लिखा हुआ है सिंगल हाईली क्वाइल्ड एंड फोल्डेड डक्ट। सिंगल मतलब अकेली डक्ट होती है, और हाईली मतलब हो गया बहुत ज्यादा, क्वाइल्ड मतलब घुमावदार, और फोल्ड उसको एक दूसरे के ऊपर क्या कर दिया जाता है, फोल्ड करके बनाया जाता है। और पूरा जो स्ट्रक्चर बनता है उसको नाम देते हैं एपिडिडाइमिस। द एपिडिडाइमिस कंटिन्यू एज, अभी आपको बताया हमने एपिडिडाइमिस नीचे जाकर एक सिंगल जो है डक्ट बनाती है। उस सिंगल डक्ट को क्या नाम देते हैं, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस या वासा डिफरेंसिया। ठीक है। अब एपिडिडाइमिस का काम क्या होता है। एपिडिडाइमिस के 3 काम दिए गए हैं। क्या चीज, जो सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म्स डेवलप हुए थे, उस डेवलप जो होते हैं वो पूरी तरह से मेच्योर नहीं होते हैं, वो इनिशियल स्टेज में होते हैं। तो उनका क्या होता है, इसी एरिया में, एपिडिडाइमिस की एरिया में इसको क्या किया जाता है, मैच्योर किया जाता है, और धीरे धीरे मैच्योर होते हैं। और मैच्योर होने में टाइम लगता है, तो आप दूसरा वर्ड इसके लिए यूज कर लेते हैं, क्या चीज, स्टोरेज। यानी एपिडिडाइमस क्या होता है, स्टोर करता है किसको, स्पर्म्स को। और धीरे धीरे इसमें ट्रांसपोर्ट होता है, यानी यहाँ से चीजें बाहर निकल रही हैं। तो जब कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसको आप नाम दे देते हैं क्या, ट्रांसपोर्ट। तो यह ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स का काम। तो एपिडिडाइमिस का मेन काम अगर बोला जाए तो 3 है। पहला, ये मैचुरेशन साइट होती है किसके लिए, स्पर्म्स के लिए। स्टोरेज का साइट होती है किसके लिए, स्पर्म्स के लिए। और यहाँ से होकर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है स्पर्म्स का। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स। नेक्स्ट जो आपके पास डक्ट है उसको आप वास डिफरेंट या डिफरेंट डक्ट या वासा डिफरेंसिया कहते हैं। अब ये जो वासा डिफरेंसिया है या वास डिफरेंस डक्ट है, ये सिंगल होगी, सिंगल होती है, थोड़ी मोटी होती है। यहाँ पर लिखा गया है थिक मस्कुलर ट्यूब होती है, दैट कैरी, जो कि लेके जाने का काम करती है किसको, स्पर्म्स को, फ्रॉम एपिडिडाइमस टू, एपिडिडाइमस से कहाँ लेके जाती है, इजिकुलेटरी डक्ट। आर्गन आपको पढ़ाया था तो वहां बताया था एक डक्ट होती है जिसको बोलते हैं इजिकुलेटरी डक्ट, और इजिकुलेटरी डक्ट तक ये ले जाने का काम करती है। और डक्ट ड्यूरिंग द इजैकुलेशन, जब इजैकुलेशन की प्रोसेस होती है, यानी इजैकुलेशन का मतलब होता है डिस्चार्ज। जब सीमेन का डिस्चार्ज होता है उस समय ये वासा डिफरेंसिया डक्ट जो है वो एपिडाइमिस में जो स्टोर स्पर्म्स है वहां से लेके उसको कहाँ भेज देगी, इजिकुलेटरी डक्ट। और इजिकुलेटरी डक्ट से स्पर्म्स कहाँ रिलीज हो जाएगा, आगे की तरफ रिलीज होगा। और वो कौन सा एरिया होता है, यूरेथ्रा का एरिया होता है। ठीक है। तो ये तो हो गए आपके टेस्टिस के अंदर पाए जाने वाले इंटरनल स्ट्रक्चर्स। हमने क्या क्या देखा, ध्यान से अगर आप सोचेंगे तो आपने इसमें देखा लेयर्स। लेयर्स ने 3 लेयर्स थे। लेयर्स में जो दूसरा लेयर्स था उसने टेस्टिस को कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया था। तो अब इस कंपार्टमेंट को आपने नाम दे दिया तो लोब्यूल। कितने लोब्स मिले आपको, लोब्स की बात करें तो लगभग लगभग 200 से 300 लोब्स आपको दिखाई दिए। इस लोब्स के अंदर आपको सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स मिले,
और ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ही साइट होता है, किसके साइट होते हैं, स्पर्म्स प्रोडक्शन के साइट होते हैं। इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, दो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो सेल्स पाई जाती हैं, उस सेल्स को आप इंटरस्टिशिया या लीडिंग सेल्स कहते हैं, जो कि हार्मोन सिक्रीट करती है, कौन सा, टेस्टोस्टेरोन। इसके बाद से ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स मिल के एक सिंगल ट्यूब्स बनाती हैं, उसको इपिडिडाइमिस कहते हैं, और इपिडिडाइमिस से इजेकुलेटरी डक्ट तक का जो एरिया होता है, एक डक्ट होता है, वो डक्ट कहलाता है वास डिफरेंस या डिफरेंट डक्ट या वासा डिफरेंसिया। ये सारे स्ट्रक्चर्स आपने देख लिए। अब जो नेक्स्ट आपको पास स्ट्रक्चर्स है वो है स्पर्मेटिक कार्ड। क्या है, स्पर्मेटिक कार्ड। आपको पहले भी मैंने दिखाया स्पर्मेटिक कार्ड क्या है, ये जाल है, क्या चीज, मसल्स का जाल है या नेटवर्क, ये वो एरिया है जिससे होकर ब्लड वेसल्स हमारे एब्डामेन से जाता है, या नर्व्स जाती हैं, या वेन्स ऊपर आती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स जाती हैं। तो जाने के लिए क्या होना चाहिए, एक एरिया, इंग्वाइनल कैनाल्स का एक एरिया होता है एक है। तो इसी कार्ड्स के द्वारा ये लिखा गया है, क्या लिखा गया है, स्पर्मेटिड कार्ड, स्पर्मेटिड कार्ड्स इज ए कार्ड लाइक स्ट्रक्चर्स। कार्ड लाइक स्ट्रक्चर यानी एक स्टेट स्ट्रक्चर्स होता है that suspends the testis in scrotum, जिस जो कि जोड़ने का काम करता है टेस्टिस को इन द स्क्रोटम, हैंग कराने का काम, सस्पेंड कराने का काम करता है। एंड कंटेन्स द वास डिफरेंस, वास डिफरेंस या वासा डिफरेंसिया डक्ट को अपने पास रखता है, ब्लड वेसल्स लगता है, लिम्फ वेसल्स लगता है, नर्व्स रखता है, सप्लाई द टेस्टिस। तो ये पूरा स्ट्रक्चर्स आपके हो गए किस चीज का, टेस्टिस का। अब हम थोड़ा सा और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, और स्पेशली किसको देखेंगे, क्योंकि हमको आपके सिलेबस में पढ़ाना है क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस क्या है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो होता है जनरेशन या प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। तो स्पर्म्स बनने की जो प्रक्रिया है उसी को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस होता कहाँ है। तो अभी लेक्चर्स में आपने देखा क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है। तो इंपॉर्टेंट कौन हो गया जानना, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को पढ़ेंगे। जब हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को पढ़ेंगे तो हमको पता चल जाएगा क्या चीज, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती कैसे है।